हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ग्रोकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिक बुक का जो है टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है। तो आज का टॉपिक है भारत सरकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो दोस्तों, देखते हैं पहली योजना क्या है। दोस्तों, पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से दे है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है लघु एवं सीमांत कृषकों को निवेश एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु एक सुनिश्चित पूरक आय उपलब्ध कराने के साथ साथ फसल कटाई मौसम से पूर्व किसानों की आकस्मिक दोस्तों आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना है। और इसकी प्रावधान क्या है, इसकी जो शर्तें क्या हैं दोस्तों, देख लेते हैं। इसकी शर्तें हैं, योजना के तहत पूर्व में लाभार्थी कृषक परिवार के पास राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में भू अभिलेख में सम्मिलित रूप से अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि को स्वामित्व होना चाहिए। तो दोस्तों 31 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के तहत किसान के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि में स्वामित्व की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, ये बाध्यता जो थी 2 हेक्टेयर की, इसे समाप्त कर दिया गया, शर्त जो थी। अब आपके पास राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कहीं पर भी आपके नाम पर भू लेख हो तो आप इसका जो है लाभ उठा सकते हैं इस योजना का। अब इसमें कितना और कैसे दिया जाता है, कितने पैसे आते हैं, वो देख लेते हैं। पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्षता 4 माह की 3 किस्तें प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। तो दोस्तों, क्या 3 किस्तें दी जाती हैं 2,000 रुपये की, प्रति 2,000 और 3 किस्तें, और कितने माह पर? हर 4 माह पर। साल में कितने रुपये? 6,000 रुपये दी जाती हैं। अगली योजना जो है, अगली देख लेते हैं योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई और ये इसका प्रावधान जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको जो है चलाया जा रहा है। किसे? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत शर्त क्या है, किसको मिलेगा? योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाएंगे। कितने? 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाएंगे। आगे बढ़ते और अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना दोस्तों, इसकी शुरुआत 1 जून 2015 को पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय है इसमें। और लक्ष्य जो है इसका है निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। क्या? सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अभिदाताओं के उनके अंश के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 से 5,000 रुपये के बीच पेंशन का प्रावधान किया जाएगा। और पेंशन का प्रावधान किया जाएगा दोस्तों, पात्र 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारकों को पात्र हैं। इसके कौन? इसके पात्र सभी हैं खाता धारक। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है। 5 वर्ष तक अंशदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष जो भी कम होगा वह सरकार द्वारा देय होगा। आगे बढ़ते हैं और अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है सौभाग्य योजना। शुरुआत इसकी हुई थी 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है सौभाग्य योजना का प्रारंभ किया। और इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी घरों को विद्युतीकरण करना। प्रावधान क्या है, इसके शर्त क्या है? योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। और दोस्तों, कितने परिवारों को देना है इस योजना में? तो इस योजना के तहत 3 गैर विद्युतीकरण परिवारों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य लिया गया है। दोस्तों, योजना का परिचालन जो है, आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। प्रधानमंत्री
जनधन योजना, शुरुआत इसकी 28 अगस्त 2014 को हुई और मेरा इसका जो आदर्श वाक्य है, मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता, आदर्श वाक्य है इसकी। लक्ष्य जो है इसका दोस्तों, चयनित वर्ग का जो है वित्तीय समावेश, चयनित वर्ग का वित्तीय समावेश। घटक इसका है वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं तथा यथा बचत बैंक खाता, शाखा, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता कराना है। वित्तीय जागरूकता का संवर्धन एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंध कराना है। रुपये डेबिट कार्ड दोस्तों, क्या रुपये डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपये की दुर्घटना जीवन बीमा है, दुर्घटना बीमा योजना है दोस्तों इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं और अगली योजना देख लेते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना। दोस्तों इसकी शुरुआत जो है 9 मई 2015 को कोलकाता से हुई और जो लक्ष्य है इसका, सभी भारतीयों विशेषकर गरीब और कमज़ोर वर्ग एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण। योजना की अवधि जो है 1 वर्ष है, 1 जून से 31 मई तक 1 वर्ष है इसकी। और इसके पात्रता जो है 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु की सभी बचत बैंक खाता धारक जो है उनके पात्र होंगे। इसकी प्रीमियम राशि जो कितनी जमा करनी है दोस्तों, इसकी प्रीमियम राशि 20 रुपये प्रतिवर्ष जमा करनी है, जो भुगतान स्व प्रणाली आपके खाते से हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसकी हाल ही में ये राशि बढ़ाई गई, पहले ये राशि 12 रुपये थी। कितनी? 12 रुपये थी। दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर 20 लाख रुपये, 2 लाख रुपये दोस्तों, कितने? 2 लाख रुपये। आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली देख लेते हैं योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोस्तों ये भी शुरुआत इसकी 9 मई 2015 को की गई। कितनी? 9 मई 2015 को। इसका लक्ष्य है जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके पात्र जो हैं 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु वाले सभी व्यक्ति हैं। और इसकी प्रीमियम राशि जो है दोस्तों 436 रुपये है। आप लोग बताएंगे कि इसकी प्रीमियम राशि शुरुआत में कितनी थी, इसकी भी प्रीमियम राशि बढ़ाई गई है दोस्तों। इसका जोखिम कवरेज कितना है तो दोस्तों 2 लाख रुपये, इसका जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये है। आगे बढ़ते हैं और अगली योजना देखते हैं, ई नेशनल एग्रीकल्चर। क्या दोस्तों? ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम। इसकी शुरुआत हुई है 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम का शुभारंभ किया गया। ई नाम वस्तु अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। वर्तमान कृषि उपज विपणन समिति, दोस्तों इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिन्स हेतु के एकीकृत राष्ट्रीय बाजारों का विकास। और इसके अंतर्गत ही है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। कितनी? वर्ष 2022 तक किसानों की दोगुनी आय लक्ष्य करने का लक्ष्य है दोस्तों। और इसमें देखते हैं लक्ष्य जो है ये मंडियों की भी संख्या बढ़ाने का इसी में लक्ष्य लिया गया है, मंडियों की भी संख्या बढ़ाने का। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और इसकी अनुमोदन जो हुआ है 1 जुलाई 2015 को हुआ है। कितने? 1 जुलाई 2015 को। इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समकेतित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। इसका लक्ष्य उचित प्रौद्योगिकी एवं पद्धति के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन है। को दोस्तों और इसके किसके द्वारा चलाया जा रहा है और किसकी निगरानी में चलाया जा रहा है दोस्तों देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एवं अंतर मंत्रालय राष्ट्रीय संचालन समिति NSC द्वारा की जाती है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री सदस्य होते हैं। इसकी नोडल एजेंसी है राज्यों के कृषि विभाग। क्या दोस्तों? इसकी नोडल एजेंसी क्या है? राज्यों का कृषि विभाग। अगली योजना देख लेते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। शुरुआत मई 2017 में केंद्रीय प्रायोजित संपदा थी और संपदा का दोस्तों फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर को मंजूरी प्रदान की गई, जिसका 26 मई 2017 को पुनः नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया। लेकिन दोस्तों वर्तमान में इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में जानी जाती है। PM प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों?
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सर्जन किया गया हो। आगे बढ़ते और अगली योजना देख लेते हैं, अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को नई दिल्ली में की गई और इसका लक्ष्य है 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवार को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। क्या दोस्तों, 1 लाख के ऊपर सभी शहरों 1 लाख के ऊपर वाले आबादी में ये योजना लागू होगी। आगे बढ़ते और अगली योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 15 जुलाई 2015 को इसे लागू किया गया और लक्ष्य इसका आगामी 4 वर्ष 2020 तक के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है। योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। और इस योजना में जो है दोस्तों, इस योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये की आर्थिक सहयोग दिए जाने की भी प्रावधान किया गया है। कितनी? 8,000 रुपये की। अगली योजना है दोस्तों, अगली योजना क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसकी स्वीकृति कब मिली देश को? देश में पोषण के स्तर में सुधार एवं तथा कुपोषण जनित समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई। तो कब? 30 नवंबर 2017 को इसे जो है अनुमति मिली। और इसका लक्ष्य जो है दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य है ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% की वार्षिक कमी लाने का है और अल्पता के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष 3% की कमी लाने का जो है लक्ष्य है। तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान रखना क्योंकि ये अलग है। सभी 2% पर ठिगनेपन और अल्प पोषण के समय जो है 2% है, लेकिन अल्प जो है रक्त अल्पता में 3% लिया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखें, पूछे जाने की संभावना है। इसमें और जान लेते हैं क्या है। ठिगनेपन या अल्प विकास के मामलों को 38.4% से कम करके 2022 तक 25% तक लक्ष्य बना लिया गया है दोस्तों। क्या 38 पहले 38 बनाया गया 38.4%, लेकिन अब उसे कम करके 2022 तक 25% तक लक्ष्य जो है पाने का कोशिश किया जाएगा। इसका प्रावधान है, इस मिशन के तहत 2017 से 18 में 315 जिले और 2018 से 19 में 235 जिले और 2019 और 20 में शेष सभी जिलों को शामिल करना था। वर्ष 2017 से 18 से प्रारंभ होकर अगले 3 वर्ष की अवधि हेतु इस मिशन को 9,046.17 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते और अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत की गई है 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फॉर रीफाइनेंस एजेंसी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का एक अनुषंगी इकाई के रूप में है। इसका लक्ष्य है धनहीन को धन प्रदान करना। क्या इसका लक्ष्य है? धनहीन को धन प्रदान करना। और इसके बारे में जान लेते हैं आगे। पिरामिड की न्यूनतम स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोच्चतम एवं वैश्विक स्तर की एकीकृत वित्तीय सहायता सेवा प्रदान करना है। इसकी सुविधा जो है दोस्तों क्या है? सुविधा के अंतर्गत सूक्ष्म संस्था को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 शिशु उद्योग जो है 50,000 रुपये तक है। किशोर उद्योग जो है 50,000 से 5 लाख रुपये तक है। तरुण उद्योग 5 लाख से 10,000 लाख रुपये तक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते और अगली योजना देख लेते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना। ये 2 प्रकार की है दोस्तों, आवास और ग्रामीण। तो शहरी और ग्रामीण दोस्तों 2 प्रकार की है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई और लक्ष्य इसका है 2022 तक गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4,041 संवाधिक विधिक जो है संविधिक कस्बों को कवर करेगा। इसको भी 3 चरणों में विभाजित किया गया है। इसके 3 चरण कौन कौन से हैं? 1 अप्रैल 2015 से लेकर 17 तक
100 शहर होंगे और अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 19 तक अतिरिक्त 200 शहर होंगे और अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक से सभी शहर को लिए जाएंगे। आगे बढ़ते और अगला योजना जो है स्टार्टअप इंडिया। शुरुआत इसकी हुई 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा हुई, जबकि इसकी जो शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ 16 जनवरी 2016 को। इसको ज़रूर याद रखें। क्या दोस्तों, 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई और घोषणा हुई 15 अगस्त 2015 को। इसका उद्देश्य है क्या दोस्तों, इसका उद्देश्य है नवोन्मेष को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सर्जन। इसका आधार जो है कंपनियों का गठन एवं पंजीकरण भारत में ही हो। संस्था के पंजीकरण एवं निम्नीकरण की तिथि 7 वर्ष है और बायोटेक्नोलॉजी में इसे 10 वर्ष हुआ है, लेकिन पहले इसको 5 वर्ष थी। क्या इसका पहले 5 वर्ष ही था। किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक ना हो। क्या दोस्तों, 25 करोड़ से अधिक ना हो इस योजना के तहत अगर आप लोग काम कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। दोस्तों, ये उज्ज्वला योजना 2 प्रकार की है, एक उजाला योजना और एक उज्ज्वला योजना। ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों। तो ये उज्ज्वला योजना है और ये एलपीजी से संबंधित है। शुरुआत और उजाला योजना जो है दोस्तों वो एलईडी बल्ब से संबंधित है। शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई और लक्ष्य जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है, एलपीजी। दोस्तों, आदर्श वाक्य है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। योजना के अंतर्गत 3 वर्ष 2016 से 19 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य 8 करोड़ कर दिया गया है। दोस्तों, क्या 8 करोड़ कर दिया गया है। अब यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। किसे, बीपीएल कार्ड वालों को 1600 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। फसल बीमा योजना दोस्तों क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी घोषणा जो हुई इसे 13 जनवरी 2016 में हुई और इसकी शुरुआत जो हुई खरीफ वर्ष 2016 से हुई। दोस्तों, खरीफ का समय क्या है, आप लोग खरीफ फसल का ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और प्रत्येक लक्ष्य जो है प्राकृतिक आपदा, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। फसल कवरेज है, इसके अंतर्गत रबी, खरीफ और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल हैं। आपकी प्रीमियम राशि जो है कितनी देय होगी, किसानों द्वारा प्रीमियम राशि खरीफ के लिए 2.0% और रबी के लिए 1.5% और वाणिज्य एवं बागवानी फसलों के लिए 5% देना होगा। कितना, 5%। अगली योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य धारा खेत हरा का नारा भी दिया था। क्या, स्वस्थ धारा खेत हरा का नारा भी दिया था। मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसान में मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। अगले 3 वर्ष में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। यह कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किया जाएगा। कितने, 3 वर्ष के चक्र में प्रत्येक एक बार जारी किया जाएगा। यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग की देखरेख में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना प्रधानमंत्री किसान। क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत तो 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडल बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रावधान इसका है, किसान को इस योजना में शामिल होने की आयु जो है 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा करेगी। क्या दोस्तों, आप लोग जितनी इसमें जिसने जमा करेंगे, अंशदान करेंगे, उतना ही सरकार आपको बाद में देगी। जल जीवन मिशन दोस्तों, शुरुआत इसकी हुई 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जल पूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना होगा।
दोस्तों इस पर अभी काम चल रहा है फिलहाल। मेक इन इंडिया, क्या दोस्तों मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई और विभिन्न विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण विनिवेश एवं अभिनव प्रयोग में वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है। क्या दोस्तों इसका मेक इन इंडिया का जो है इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। क्या 25 क्षेत्रों की पहचान जो है की गई है वहीं। और प्रधानमंत्री आवास योजना अगली है ग्रामीण। पहले शहरी देख लिए दोस्तों, अब ग्रामीण देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना जो है वो शहरी योजना, उसकी शुरुआत कब हुई थी। ग्रामीण योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुई। इसका लक्ष्य है वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास। वित्तीय मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई 1.2 लाख मतलब 1,20,000 रुपये और पहाड़ी में 1,30,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। लाभान्वित की पहचान हेतु सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 का उपयोग किया जा रहा है। किसका 2011 का उपयोग किया जा रहा है जनगणना में। और लाभान्वित को 70,000 रुपये का ऋण भी देने की सुविधा, अगर ऋण लेना चाहे तो ले सकता है। मकान के मौजूदा 20 वर्ग मीटर था जो मकान के मौजूदा 20 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसका विस्तार 60:40 के मैदानी क्षेत्र में, 90:10 के पहाड़ी क्षेत्र में है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन ये 25 जून 2015 से शुरू हुआ और उद्घाटन इसका 25 जून 2016 को पुणे में हुआ। कहाँ पर? 25 जून 2016 में पुणे में हुआ। इस लक्ष्य है शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास कर नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना। सभी राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटी वितरित किए जाने का लक्ष्य है। सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में 13 है और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, जहां पर 12 है स्मार्ट सिटी वर्तमान में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसमें के बारे में और जान लेते हैं। जो वित्त है इसमें खर्चा है दोस्तों, केंद्र द्वारा प्रति शहर को प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये और इतनी ही राशि राज्य द्वारा भी योगदान में दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली योजना स्वच्छ भारत मिशन योजना। तो दोस्तों इसको 2 अक्टूबर 2014 से लागू की गई है गांधी जी के जन्मदिन पर। और गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत में को स्वच्छ बनाना है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इसका जो वित्तीय इसमें खर्चा आएगा 75% केंद्र सरकार देगी और 25% देगी राज्य सरकार। लेकिन पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्य हेतु यह अनुपात होगा 90% देगी केंद्र सरकार, 10% देगी राज्य सरकार। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला योजना देखते हैं स्टार्टअप इंडिया। क्या? स्टार्टअप इंडिया 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा हुई और 15 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश से इसका शुभारंभ हुआ। और लक्ष्य है संस्थागत शाखा संरचना तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमी की पहुंच को आसान बनाना है। सभी वाणिज्य बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति और जनजाति तथा एक महिला ऋण ग्रहणियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक ऋण जो है देना है। किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध कराना, किसे नव उद्यम को उपलब्ध कराने के लिए ऋण देना है 1 लाख से 10 करोड़ के बीच, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से हुई। इसका लक्ष्य जो है लिंग निर्धारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना। प्रारंभ में इसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया तथा इसके तहत 1 वर्ष में लिंगानुपात को 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। यह 3 मंत्रालयों द्वारा लागू किया जाता है। किसके? यह 3 मंत्रालयों द्वारा चलाया जाता है दोस्तों। इसे बात को जरूर से ध्यान रखना कि ये 3 मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप वो कौन से 3 मंत्रालय हैं? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संस्थान विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये तीनों मंत्रालय जो हैं इसके द्वारा चलाया जाता है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिए, आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगली योजना है दोस्तों आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 मार्च 2018 को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को अनुमोदित किया गया। कब? 21 मार्च 2018 को। और योजना के तहत किस दोस्तों, योजना के तहत 10.74 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवार, लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को द्वितीयक, ये याद रखें, द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपये वार्षिक दिया जाएगा। कितना दोस्तों? 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवार जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हों या जिनके परिवार में कोई 16 से 59 साल के बीच की उम्र का ना हो, क्या दोस्तों, कोई पुरुष जो है सदस्य ना हो, या सभी सदस्य दिव्यांग हो, या परिवार भूमिहीन हो, या महिला ढोने का कार्य करता हो, या बंधुआ मजदूर से मुक्त हो, तो ये योजना के पात्र होंगे इतने लोग। यह योजना सभी सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रभावी रहेगी। तो दोस्तों इसमें एक आप लोगों की जानने वाली बात है कि ये 5 लाख पूरे परिवार को दिए जाएंगे, प्रति व्यक्ति को नहीं। क्या? अगर आपके परिवार में 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति को नहीं, एक परिवार को दिया जाता है। किससे? एक परिवार को दिया जाता है, व्यक्ति को किसी को नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है उदय योजना, जो है जिसका उदय का फुल फॉर्म है दोस्तों उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2015 को हुई। बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान है, और इसको जो देख रेख करता है वो ऊर्जा मंत्रालय है। कौन? ऊर्जा मंत्रालय। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।